तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आखिर जल्दी अमीर बनाने वाला माइंडसेट किस तरह का होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको एक बेहतर टेक्निक मिलने वाली है कि आखिर जो अमीर लोग होते हैं उनका माइंडसेट किस तरह का होता है। और ये टेक्निक अगर आपने सीख ली तो शायद है, अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं एक रिच पर्सन होने के लिए, तो शायद है आज के बाद आपको ये रास्ता मिलने वाला है और वो टेक्निक आपको मिल जाएगी जिससे आप भी एक अमीर इंसान बन सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड टेक्निक मिलती है। तो चलिए दोस्त, आज आपको मिलने वाला है बेहतरीन डिटेल जिसका नाम है जल्दी अमीर बना देने वाला माइंडसेट। और दोस्त, एक एक पॉइंट को अगर आपने ठीक से समझ लिया और इस टेक्निक का अगर एक एक पॉइंट आपने ठीक से समझ लिया तो शायद है आपका भी माइंड आज के बाद एक रिच मैन वाला माइंडसेट बन जाएगा और आपको भी वो आइडिया मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका माइंड वो आइडिया देगा आपको कि आपको वो रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे जो अमीर लोगों के पास होते हैं और वो एक छोटे से टाइम में बहुत बड़े अमीर इंसान बन जाते हैं। और वहीं दूसरा गरीब इंसान ज़िंदगी भर संघर्ष करता रहता है, क्योंकि उसका माइंड सेट नहीं हो पाता उस लेवल का। क्योंकि हम लोग दुनिया भर की पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर टेक्निकल एजुकेशन पढ़ते हैं। तो दोस्त, कई लोगों को आपने देखा होगा कि दुनिया भर की पढ़ाई पढ़ने के बाद भी वो कभी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन पाता। तो आखिर क्या कारण है? तो दोस्त, हमारी आपकी जो एजुकेशन है वो कभी भी अमीर नहीं बना सकती आपको, अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है जो आपको आज मिलने वाली है। इन चीज़ों के बगैर आदमी अमीर नहीं बन सकता। नॉलेज हो सकती पढ़ने से, नॉलेज और एक रिच मैन होना दोस्त डिफरेंट चीज़ है। कई लोग नॉलेज को, अपनी डिग्रियों को पैसों से कंपेयर करने लगते हैं कि हमने तो ये पढ़ाई की है, हमें तो इतना पैसा मिलना चाहिए। दोस्त, पैसा मिलता है आपको आपके माइंडसेट से, न कि आपकी डिग्रियों से। हाँ, डिग्रियों से आपका इंक्रीमेंट हो सकता, प्रमोशन हो सकता, अच्छी पोस्ट हो सकता मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन बहुत बड़ा जो रिच मैन होता है उसका दोस्त माइंड सेट डिफरेंस होता है। कई लोगों का आपने देखा होगा कि 12th है या ग्रेजुएशन मुश्किल से कर पाए और करोड़ों अरबों में खेलने लगते हैं। तो फिर वहाँ तो पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती। अगर एक नॉर्मल पढ़ने वाला इंसान करोड़ों में खेल रहा और पढ़ने वाला इंसान ज़िंदगी भर संघर्ष कर रहा, यानी 8-10 लाख रुपए लेने के लिए वो शायद है 24 घंटे जॉब करता है तब जाकर ले पाता है। तो इतना बड़ा जो अंतर है वो दोस्त एक ही चीज़ का है, सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का। आप अगर माइंड सेट बना लो तो आप भी करोड़ों में खेल सकते हो, क्योंकि गरीब इंसान सोच ही नहीं पाता बड़े अमाउंट के बारे में, बड़े बिजनेस के बारे में, तो उसको आइडिया नहीं मिलते। तो चलिए, किस तरह का माइंड सेट होता है ये जानते हैं। योर एजुकेशन इज नथिंग विदाउट दीज थिंग्स। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपकी एजुकेशन ना के बराबर है और वो एजुकेशन आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती है। क्या होना चाहिए? शुरुआत कहाँ से होती है? अमीर इंसान का सबसे बड़ा क्या चीज़ होती है? उसका दोस्त विजन मजबूत होता है। और विजन किस तरह का होना चाहिए? विजन होना चाहिए कि आप दूसरों को क्या दे पा रहे हो। एक एग्जाम्पल आप लेके चलें अभी, या चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कोई फसल तैयार करते हो, खेतों में किसी चीज़ को बोते हो, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जुताई करते हो, फिर बीज डालते हो, यानी क्या करते हो? पहले देते हो, फिर कुछ टाइम के बाद आपको रिटर्न मिलता है और कई गुना होकर मिलता है। और नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या चाहते हैं कि पैसा हमें मिल जाए, देना ना पड़े, टाइम हमारे पास, टाइम फ्रीडम मिल जाए हमें और टाइम लगाना ना पड़े कहीं। तो दोस्त, वहाँ से आप समझो कि जो ब्रह्मांड होता, प्रकृति होती है, वो कई गुना करके लौटाती है जो हम बोते हैं। तो आप लोगों को देना शुरू करो, जो दे सकते हो। किसी को सजेशन हो गया, किसी को अच्छी राय हो गया, किसी को आप हेल्प कर सकते हो टाइम से, पैसे से। अगर आप हेल्प करना शुरू कर दो तो दुनिया आपको हेल्प करना शुरू कर देती है। ये सीधी सी गणित है जो अमीर लोग अपनाते हैं। जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वो दोस्त ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं और कभी पैसा नहीं मिलता। तो विजन क्या होना चाहिए? अगर हमें इंसान का शरीर मिला है तो हमारा विजन स्ट्रांग होना चाहिए। और विजन ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों का भला हो रहा हो, प्रकृति का भला हो रहा हो, यानी दुनिया का भला हो रहा हो कुछ ना कुछ, ऐसा विजन होना चाहिए। विजनरी बनने से हमें क्या मिलता है?
अगर आपका विजन मजबूत है, विजन से आपका एक पर्पज मजबूत होता है, जो लाइफ का पर्पज होता है कि आप लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। जब तक विजन नहीं तब तक आपको पर्पज नहीं मिलने वाला। यानी एक लाइफ का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हो लाइफ में, व्हाट डू आई वैल्यू। जब आपको पर्पज मिल गया तो आप उस पर्पज को कितनी वैल्यू दे रहे हो। पर्पज तो आपने बना लिया कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं या हम खूब पैसा कमाकर दुनिया का भला करना चाहते हैं। अगर अभी आपने सोच लिया हम केवल भला करना चाहते हैं, तो क्या बिना पैसे के हो सकता है? शायद है इम्पॉसिबल है। कुछ पैसा तो होना ही चाहिए भला करने के लिए। आप मार्केट में भी जाओगे, लोगों के पास जाओगे तो जाओगे कैसे? बाइक से, कार से या किसी साधन से। तो कम से कम पेट्रोल चाहिए आपको। और जब लोगों का भला करने चलोगे तो अपने घर के लिए भी आपको खर्चे चाहिए। तो आप क्या वैल्यू दे रहे हैं लोगों को? जब आप वैल्यू देते हो अपने पर्पज को, अपने विजन को, तब आपको निकल कर आता है आपका गोल। और गोल जिस दिन निकल आया, फिर कई लोगों का आपने देखा होगा गोल बनाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। और शॉर्ट टर्म गोल से ही निकलती है आपकी डेली एक्टिविटी, और डेली एक्टिविटी से ही पूरी कहानी आपकी डाइवर्ट होती है, जो विजन बनाकर देगी आपको। तो आपको विजन अगर मजबूत बनाना है तो क्या सही करना पड़ेगा? डेली एक्टिविटी। यानी अगर आपने अभी तक डायरी नहीं बनाई है, टू डू लिस्ट नहीं बनाई है, विजन बोर्ड नहीं बनाया है, अगर आज आपकी डायरी में ये नहीं लिखा है कि कल की डेट में आप क्या करने वाले हो, इसका मतलब कल का दिन आपकी ज़िंदगी में आया ही नहीं है और आपका कोई भी विजन नहीं है, कोई आपका गोल नहीं है और कहीं भी आप नहीं जा सकते। आपका विजन आपको डेली एक्टिविटी बताएगा। और दोस्त, जिसने डेली एक्टिविटी शुरू कर दी उसका हर काम बनना शुरू हो जाता है। यानी हम पढ़े पढ़े केवल सोचते रहे कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, इस तरह का करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर हम अमीर हो जाएंगे। तो दोस्त, ये मुंगेरी लाल के सिर्फ हसीन सपने होते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो डेली एक्टिविटी करते हैं, उस विजन के लिए, उस गोल्स के लिए कुछ ना कुछ डेली काम करते हैं, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। अब विजन के साथ साथ आपको क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? एक कहते हैं एक अच्छा इंसान, कि हम अच्छे इंसान से दोस्ती करेंगे तो अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो आखिर अच्छा इंसान कौन होता है दुनिया में? क्या अच्छा इंसान अमीर होता है? क्या अच्छा इंसान वो होता है जो झूठ नहीं बोलता है, कोई नशा नहीं करता है, वो अच्छा इंसान होता है? तो अच्छे इंसान की पहले आपको कैटेगरी छांटनी पड़ेगी कि अच्छा इंसान आखिर है कौन। तो यहाँ से आपके बनेंगे ड्रीम। जिस दिन आपने ड्रीम बनाने शुरू कर दिए उसी दिन आपकी कहानी आगे बढ़ने वाली है। जब ड्रीम बन जाएंगे, गोल्स बन जाएंगे, तो आपको डेली एक्टिविटी मिल जाएगी। अब इसके साथ क्या क्या ज़रूरी है? राइट डायरेक्शन। दोस्त, डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। मान लिया आपने ड्रीम बना लिया कि हम लोगों को लूट कर पैसा करेंगे और पैसे से समाज का भला करेंगे, तो ये राइट डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि चोरी करते में पुलिस पकड़ लिया, आपको जेल में डाल देगी, आपका डायरेक्शन गलत हो गया और आप समाज सेवा की बजाय किसी जेल में डंडे खा रहे होंगे। तो डायरेक्शन पहले आपको सही चुनना है। ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, लोग आपके काम की तारीफ करें और लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहे। ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसा जरिया होना चाहिए, ऐसा रास्ता होना चाहिए। वो आपका बिजनेस हो सकता है या आपका जॉब हो सकता है या कोई भी आपका रास्ता हो सकता है। फिर आता है पर्सनैलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी केवल वो नहीं होती है दोस्त कि हमने जिम में जाकर बॉडी बना ली, वो पर्सनैलिटी हो गई। पर्सनैलिटी में 4 से 5 चीज़ें आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बात करने का तरीका, आपके पास नॉलेज क्या है, क्योंकि नॉलेज होगी तो ही तो आप बातचीत कर पाओगे। आपके शब्द वही निकलेंगे जो आपके पास नॉलेज होगा। फिर आता है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन होता है, आप स्पिरिचुअली किस तरह से हो, स्पिरिचुअली आप मजबूत हो कि नहीं, और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कि नहीं आप। यानी आपके पास पर फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अगर बात करो पर्सनैलिटी की, तो जिसके पास पैसा नहीं है वो बोल भी नहीं सकता, और जब बोल नहीं पाएगा तो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो पर्सनैलिटी में दोस्त ये 5-6 चीज़ें जो आपको बताई हैं, क्या? फाइनेंशियल, नॉलेज और आपका पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर होना चाहिए। आपने नॉलेज ले लिया दुनिया भर का और उसको बोलकर आप बता नहीं पा रहे हो, तो वो नॉलेज जीरो है दोस्त।
वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। और बोलना अगर आ गया तो यहाँ से शुरू होती है दोस्त सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ सेल्स है। आज अगर आप यहाँ पर हो, इस सेशन को देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे जूम पर हो हमारे साथ, तो ये क्या है दोस्त, सेल्स है यहाँ भी। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल रहा है, तो आप क्या दे रहे हो, उसके बदले कुछ ना कुछ दे रहे हो, टाइम दे रहे हो अपने। और टाइम ही सबसे बड़ा कीमती धन है। टाइम इज मनी, यानी आप कहीं ना कहीं मनी पे कर रहे हो इस वीडियो को देखने के लिए। तो इस तरह से दुनिया की हर चीज़ सेल्स है। जो लोग सेल से डरते हैं वो ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकते। तो सेल्स एंड मार्केटिंग हर इंसान को आनी चाहिए। तो चलिए, आप खैर किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना है। यानी सेल्स मार्केटिंग में आपको मास्टर होना चाहिए। और अगर आप सेल्स टेक्निक सीखना चाहते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में बढ़ना चाहते हो, तो हमारा अगला सेशन आने वाला है। आप उसको देखकर सेल्स के खिलाड़ी बन सकते हो और सेल से ही आपके विजन तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए। दोस्त, अमीरों का माइंडसेट इस तरह का होता है तो वो अमीर हो जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।